लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख हाउ ट्रम्प शुड एक्सट्रेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ईरान क्विगमा, ये समझाने की कोशिश की गई है इसमें कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान युद्ध के दलदल में फंस चुके हैं और अब इससे निकलना आसान नहीं है। लेख कहता है कि सिर्फ बमबारी रोक देने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि ईरान तेल सप्लाई की अहम लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करता रह सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाएगी। लेख के मुताबिक ईरान साफ संकेत दे रहा है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसे भविष्य में हमलों से सुरक्षा की गारंटी, अपने परमाणु अधिकारों की मान्यता और कुछ हद तक मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे में अगर अमेरिका युद्ध को और बढ़ाता है, जैसे कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने या जमीनी सेना भेजने का विकल्प, तो ये संघर्ष और लंबा और खतरनाक हो सकता है, जहां जीत की बजाय नुकसान ही बढ़ेगा। लेख ये भी बताता है कि अभी तक अमेरिका और इजराइल को कुछ सैन्य सफलताएं जरूर मिली हैं, लेकिन उनके पीछे कोई साफ रणनीति नहीं है। उल्टा इन कार्रवाइयों ने हालात को और जटिल बना दिया है, जैसे पहले ही वियतनाम वार में हुआ था, जहां अमेरिका धीरे धीरे और गहरे फंसता चला गया। इस पूरे संदर्भ में लेखक का मानना है कि सबसे व्यवहारिक रास्ता यही है कि ट्रंप जीत का ऐलान करके धीरे धीरे पीछे हटें और कूटनीति का रास्ता अपनाएं। इसके लिए ओमान जैसे मध्यस्थों के जरिए गुप्त बातचीत फिर से शुरू की जा सकती है, ताकि किसी तरह का समझौता निकल सके, इवन अगर वो पूरी तरह आदर्श ना हो। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि युद्ध को और बढ़ाना समाधान नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलना ही समझदारी है। वरना ये संघर्ष सभी पक्षों के लिए लंबे समय तक नुकसानदेह साबित होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख नॉट जस्ट एनर्जी, हाउ द ईरान वार कुड ट्रिगर अ ग्लोबल फूड क्राइसिस, इसमें समझाया गया है कि ईरान युद्ध का असर सिर्फ तेल और ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे दुनिया को एक बड़े खाद्य संकट की तरफ धकेल सकता है। लेख बताता है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधा आई है, जिससे तेल के साथ साथ उर्वरक की सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लेख के मुताबिक दुनिया का बड़ा हिस्सा, खास तौर पर यूरिया जैसे उर्वरक, खाड़ी देशों से इसी रास्ते होकर जाता है। जैसे ही शिपिंग और गैस सप्लाई प्रभावित हुई, कई देशों में उर्वरक उत्पादन रुकने लगा। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट बंद करना पड़ा, जबकि इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों ने भी अपनी फैक्ट्रियों का उत्पादन घटा दिया। इससे उर्वरकों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और सप्लाई घटती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये संकट खेती के सबसे अहम समय बुआई के मौसम में आया है। अगर किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिलेगा या वो महंगा होगा, तो वो कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे फसल की पैदावार घटेगी। इसका सीधा असर चावल, गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी जरूरी फसलों पर पड़ेगा, जिन पर दुनिया की खाद्य सुरक्षा टिकी है। लेख ये भी बताता है कि ब्राजील, चाइना और भारत जैसे बड़े कृषि उत्पादक देश भी खाड़ी के उर्वरकों पर काफी निर्भर हैं। अगर इन देशों में उत्पादन घटता है, तो उसका असर पूरी दुनिया में खाद्य आपूर्ति और कीमतों पर पड़ेगा, जिससे गरीब और आयात पर निर्भर देशों में संकट और गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि ईरान युद्ध का असली खतरा सिर्फ तेल महंगा होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो उर्वरक की कमी से शुरू होकर वैश्विक खाद्य संकट तक पहुंच सकता है। और अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे, तो इसका असर हर देश की थाली तक महसूस होगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन रेचल रीव्स एंड द ईयू, द राइट एम्बिशन इज हेल्ड बैक बाय आउटडेटेड डेडलाइंस, इसमें ब्रिटेन की आर्थिक नीति और यूरोप के साथ उसके रिश्तों को लेकर एक अहम बहस को सामने रखा गया है। लेख बताता है कि ब्रिटेन की चांसलर रेचल रीव्स ने अपनी सोच में साफ संकेत दिया है कि देश के आर्थिक हित यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव में हैं, लेकिन सरकार अभी भी पुराने राजनीतिक डर और सीमाओं में फंसी हुई है। संपादकीय के अनुसार रीव्स की
सिक्रोनॉमिक्स की वाली सोच ये कहती है कि आज की अस्थिर दुनिया में सरकार को ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सिर्फ बाजार के भरोसे अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। इसी के तहत उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ फिर से नजदीकी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और ये माना कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। लेकिन लेख का तर्क ये है कि बात सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है, उस पर अमल की राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर दिखती है। केर स्टार्मर की सरकार अभी भी उन रेड लाइंस से बाहर नहीं निकल पा रही जिनके चलते यूरोप के साथ पूरा आर्थिक तालमेल संभव नहीं हो पा रहा। संपादकीय ये भी बताता है कि यूरोप के साथ रिश्ते सुधारने के लिए सिर्फ बयान देना काफी नहीं है, बल्कि ठोस और तेज बातचीत, स्पष्ट लक्ष्य और घरेलू स्तर पर जनता को तैयार करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक यूरोप के साथ नजदीकी की बात से वास्तविक आर्थिक फायदा निकालना मुश्किल रहेगा। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि ब्रिटेन ने अब ये तो समझ लिया है कि उसका भविष्य यूरोप से जुड़ा है, लेकिन उस दिशा में तेजी और हिम्मत के साथ कदम उठाने की जो जरूरत है वो अभी भी पूरी नहीं हो रही है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय अंतहीन पीड़ा, पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष, इसमें दक्षिण एशिया के नए उभरते संकट की तरफ ध्यान खींचा गया है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। लेख बताता है कि डुरंड लाइन पर बढ़ती झड़पें और हालिया हवाई हमलों, जिनमें नागरिकों की बड़ी संख्या में मौत की खबर है, इस संघर्ष को और गंभीर बना रहे हैं। संपादकीय के मुताबिक पाकिस्तान इन हमलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को निशाना बनाने की बात कह रहा है, जबकि अफगानिस्तान इसे सीधे नागरिकों पर हमला बता रहा है। इसी बीच भारत ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है, जिससे ये मुद्दा अब क्षेत्रीय से आगे बढ़कर वैश्विक चिंता बनता जा रहा है। लेख ये भी समझाता है कि ये संघर्ष अचानक नहीं भड़का, बल्कि पिछले कुछ समय से धीरे धीरे बढ़ रहा था, खासतौर पर जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया। कभी तालिबान का समर्थक रहा पाकिस्तान अब उसी से टकराव की स्थिति में है। इसके पीछे सीमा पार आतंकवाद, राजनीतिक अविश्वास और बदलते क्षेत्रीय समीकरण बड़ी वजह हैं। संपादकीय के अनुसार भारत के लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना उसके लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता से सुरक्षा और मानवीय संकट भी गहराएगा। ऐसे में भारत की भूमिका सीधे हस्तक्षेप की नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जुटाने की होनी चाहिए, खासतौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों के जरिए। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा मानवीय और क्षेत्रीय संकट बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीति के जरिए इसे जल्द रोका जाए, वरना इसका सबसे ज्यादा असर कमजोर और आम लोगों, खासतौर पर अफगानिस्तान के नागरिकों पर पड़ेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.